पिछले लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अब किसान नेताओं ने और राजनीतिक पार्टियों ने राजस्थान में इस आंदोलन को धार देने के लिए यहाँ शुरुआत कर दी है और यहाँ सभाएं की जा रही हैं। और इन्हीं के चलते आज हरियाणा भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष व किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी हनुमानगढ़ की यहाँ पहुँचे और उन्होंने यहाँ जो धान मंडी में एक किसानों की सभा का आयोजन किया और सभा में संबोधित करते हुए उन्होंने एकजुटता से व राजस्थान में इस आंदोलन को और तेज करने की किसानों से अपील की। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जब तक एमएसपी और कानून वापसी नहीं करती है तब तक वे आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि इसमें जो सभा हुई थी इसमें अनेक विपक्षी राजनीतिक पार्टियां, उनके कार्यकर्ता व किसानों ने यहां शिरकत की और जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। और आपको बता दें कि वहीं हमने जो किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी उनसे खास बातचीत की। आप भी सुने कि वे क्या बोले। हालांकि उनका कहना था कि जब तक सरकार ये कृषि कानून है वापस नहीं ले लेती ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ हरियाणा के किसान नेता हैं जो लंबे समय से किसान आंदोलन से जुड़े हैं, गुरनाम सिंह से बात करते हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं फैलती? देखिए, जो हम मांग रहे हैं वो सरकार ने दे रही, जो सरकार दे रही है वो हमें मंजूर नहीं। एमएसपी की बात है, एमएसपी पे सरकार एक कदम आगे बढ़ के राजी नहीं है। एमएसपी केवल तय करते हैं, दे नहीं रहे हैं। देने की मांग है और आज एमएसपी की वजह से अगर एमएसपी मिलता है तो हमारी जेब में 3 से 4 लाख करोड़ और जाता है एक साल में और सरकार को पैसा देना नहीं चाहती। तो ये एक बड़ा इसमें पेज है। कांग्रेस की कई बार हमने कृषि मंत्री और अमित शाह से भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। जब भी एमएसपी का नाम लेता है तो एकदम भाग खड़े होते हैं। मीडिया में आरोप प्रत्यारोप की बातें आई अभी तक चल रही हैं वो चीज़ें, उसके बारे में क्या थे वो ऐसे या अभी उसका क्या, अभी आप क्या कहना चाहेंगे जो विवादों में? हाँ, जो आपके नहीं, हमारा और क्या साल का कोई विवाद नहीं है। वो बहुत पुरानी वीडियो है जो बीजेपी के आईटी सेल ने अब निकाल के चल दी है। वो बहुत पुरानी वीडियो है। पुराने तो पता नहीं किस किस के क्या क्या मनमुटाव थे। अगर लोगों का आपस में मनमुटाव ना होते फिर इतने संगठन क्यों बनते? लेकिन ये आंदोलन सभी संगठनों का है, ये आंदोलन सभी इकट्ठे होकर। तो बिल्कुल ये गुरनाम सिंह जी का कहना है कि अभी कोई भी विवाद नहीं है किसी के बीच भी और ये आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा और जब तक किसान इनकी मांगे नहीं मानेगी ये घर वापसी नहीं करेंगे। ईटीवी भारत के लिए हनुमानगढ़ से विश्वास कुमार की रिपोर्ट। बता दें कि राजस्थान में आंदोलन में गर्माहट बनी रहे व आंदोलन तेज हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी 12 या 13 तारीख को यहां सभाएं करने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार पर इसका कितना असर पड़ता है। ईटीवी भारत के लिए हनुमानगढ़ से विश्वास कुमार की रिपोर्ट। देखिए, रणनीति तो अभी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में होगी, लेकिन एक रणनीति पहले से तय है कि हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान जाती। हम घर को तब तक नहीं लौटेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान जाती। और जो आंदोलन अभी सड़कों पे है वो सड़कों पे तो ऐसे ही रहेगा। इसके अलावा और भी हमारी रणनीतियां बदल सकती हैं, लेकिन वो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में ही होगा। जैसे हमने 1 तारीख को संसद कूच का प्रोग्राम किया था, लेकिन 26 तारीख की घटना के बाद वो कैंसिल करना पड़ा था। इस तरह के प्रोग्राम या जैसे हमने 6 तारीख को पूरे देश के अंदर 3 घंटे के लिए हाईवे जाम करने का प्रोग्राम किया था, ऐसे कुछ प्रोग्राम आगे भी हमारे चलते रहे। बातचीत का कोई लग रहा है आपको कि और भी हो सकती है? बातचीत तो जैसे मैंने बताया है कि पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले वाली चोटें बेकार नहीं गई। पहले वाली चोटें भी उसको कमजोर करती हैं। अब सरकार अड़ी हुई है और हठधर्मी दिखा रही है और 11 मीटिंगों के बावजूद भी कोई अभी तक संतोषजनक उत्तर हमें नहीं मिला है। हाँ, गुमराह जरूर किया गया और लेकिन जो हम आंदोलन कर रहे हैं ये आंदोलन लगातार फैल रहा है। पहले पंजाब में था, हरियाणा में था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में फैला, उत्तराखंड में फैला, मध्य प्रदेश में फैला, राजस्थान में फैला और आज दक्षिण में भी जो है
वो आंदोलन फैल गया है और वहाँ भी जगह जगह धरने प्रदर्शन और बहुत कुछ तरह का जुलूस हो रहा है। सर, जैसे कि राकेश टिकैत साहब का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था ये आंदोलन जो है अक्टूबर तक चलेगा, हम अक्टूबर तक रणनीति बना के चल रहे हैं, तो क्या ये अक्टूबर तक हमारी तैयारी भी है उनके साथ चलने की? देखिए, अब वो पता नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने जैसे कोई मजाक कर देते हैं वो बात है। अगर रही तैयारी की बात, तैयारी तो हमारी 2024 तक की भी है। नहीं, उन्होंने अभी कोई हाल ही में हरियाणा के अंदर भी जो खाप पंचायत का जो हुआ था, वहाँ भी उन्होंने कहा कि आंदोलन ये अक्टूबर तक चलेगा। इतना लंबा चलाने की क्या वजह है ना कि अक्टूबर तक ना मानी, फिर क्या हम आंदोलन बंद कर देंगे? अगर अक्टूबर तक बात ना मानी तो कोई हम आंदोलन बंद थोड़ा ही कर देंगे, फिर भी बंद नहीं करेंगे। एक साहब, मेरा सवाल है, अभी कृषि मंत्री ने 2 दिन पहले ही कहा है कि इसमें काला है क्या, तो सरकार समझने की अभी तक कोशिश ही नहीं करी भी इसमें क्या काला है। असलियत ये है कि सरकार का मन काला है और मन काले को लेकर ही उन्होंने ऐसे कानून देश के लिए बनाए जो हिंदुस्तान के लिए सूट नहीं करते। एक संयुक्त मोर्चे का शुरू से ये था कि कानून रद्द किए जाए और वो बीच वाला रास्ता सरकार तलाश रही है, 1.5 साल का ही बोला, तो अपना यही बीच वाला रास्ता है, उस पे किसान संगठन मानेगा या रद्द जब सरकार कर देगी तभी अपना आंदोलन खत्म होगा? कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है? देखिए, अभी हम दूसरे मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रहे, इसके साथ दूसरा मुद्दा एमएसपी का भी। ठीक है, अगर एमएसपी की गारंटी का कानून बढ़ता है तो इसके कुछ प्रावधान वैसे ही रद्द हो जाते हैं। ठीक है, तब तो कोई सोचा जा सकता है कि जैसे 2 साल का कह रहे, 3 साल का कह रहे, चलो उतना टाइम दे दें और वह उसके बीच में फिर वो क्या की मीटिंगें हों, क्या उसके बीच में विचार आगे निकले, तो उसका क्या रिजल्ट सामने आए। लेकिन अभी तक तो ये जो एमएसपी है उसी पे सहमत नहीं हो रहे। और एमएसपी की वजह से मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में करीब 4 लाख करोड़, 3 से 4 लाख करोड़ एमएसपी से कम हमारी जेब में जा रहे हैं, जो गंभीर मैटर है। जो हमारी जेब में अगर 3 से 4 लाख करोड़ देश की जेब में और देश के किसानों की जेब में जाए तो शायद हमें फांसी ना खानी पड़े कर्जे में। और जो देश की जीडीपी आज डाउन जा रही है, ये मुद्दा बाकी लोगों का भी है। ये छोटे उद्योग आज बंद हो रहे हैं, छोटे दुकानें आज बंद हो रही हैं, उनको जान के लाने पड़ गए, वो भी एक मैटर है। क्योंकि वो जो पैसा आना था 2017-18 में रिपोर्ट आई है कि पिछले 15 साल में 45 लाख करोड़ रुपया एमएसपी से कम मिला है। अगर वो 45 लाख करोड़ रुपया मार्केट में आया होता तो आज देश की जीडीपी का ये हाल नहीं होना था। 11 दौर की वार्ता हुई, आप भी हर मीटिंग में शामिल हुए, तो एमएसपी पे उनका क्या बयान था सरकार? जब एमएसपी पे करते तो भागते हैं। अब एक मीटिंग जो अमित शाह से हुई है जी, उसमें हमने ये सवाल किया, सवाल तो कृषि मंत्री के साथ भी किए कि एमएसपी में बताओ, आप जो बयान देते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं, आज भी प्रधानमंत्री ने संसद में बोल दिया एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, लेकिन उस पे गुमराह ये करते हैं कि एमएसपी देना और चीज है, एमएसपी पे खरीदना और चीज है। वो कह रहे हैं हम एमएसपी देंगे। हमने उनसे सवाल किया कि अमित शाह जी आप ये बताइए कि एमएसपी खरीदेंगे भी क्या? 23 फसलों का एमएसपी देते हैं, वैसे सैकड़ों फसलें देश में, 23 फसलों का एमएसपी देते हैं, क्या ये 23 फसलें खरीदेंगे भी क्या? आप एमएसपी पे खरीदने की गारंटी देते हो? कह रहे ना, खरीदने की गारंटी नहीं दे रहे, हम केवल एमएसपी देंगे। तो वो दिया और ना दिया फिर बराबर ही है। अब मक्के का 1850 रुपए एमएसपी है, लेकिन 1100 रुपए भी क्या? ये भी या तो हमें 1800 मिलने चाहिए ना, मेरा एमएसपी का मतलब तो ये हुआ न्यूनतम है, कम से कम है। और अगर वो पैसा हमें मिलता है तो हमारी जेब में जाता है मतलब 3 से 4 लाख करोड़ पर साल और जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये कानून बनाइए, खरीदे कोई दे, अगर सरकार नहीं खरीद सकती कोई खरीदे, बीच का जो भाव का अंतर है वो सरकार दे। एक ऐसी बातें भी निकल कर आ रही हैं कि जो राकेश टिकैत है उन्होंने आंदोलन बेच दिया, आपका बयान था, ऐसे बयान आ रहे हैं, ऐसा कुछ था? नहीं, वो मेरा जो बयान की बात कर रहे हैं ना, अब समस्या ये है कि बीजेपी का आईटी सेल बहुत तकड़ा है, ये तो मानना पड़ेगा। वो कई महीने पहले की वीडियो है और वो अब डाल दी, अब वो अभी वो ही चल रही है। और हालांकि मैंने उसके बाद बयान दे के दूसरी वीडियो जारी कर दी, मीडिया में भी कर दी, लेकिन वो नहीं चली
ये बहुत चल रही है। तो विवाद की वजह क्या अब रही वाला बयान आपकी? आप बता दीजिए अभी क्या है, जी अब वाला बयान क्या है जो हम चलाते हैं। नहीं, मैंने उसमें स्पष्ट कर दिया कि ये वीडियो पुरानी है। ठीक है, अभी हम संयुक्त मोर्चे में काम कर रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है, सब आंदोलन लड़ रहे हैं। और क्योंकि अब हम एक ही मंच से बात कर रहे हैं, जब एक मंच से बात कर रहे हैं और किसान मोर्चे की बात सभी मान्य कर रहे हैं, तो फिर अब उसमें डिस्प्यूट नहीं है। ये कई महीने पहले की वीडियो। आपके कहने का मतलब है कि एमएसपी की अगर सुनिश्चित और बात नहीं होती तो तीनों बिल तो वापस अगली होने बात तक कोई हम होगी वापस नहीं, अगली नहीं बात होंगे। कोई होगी नहीं, ये मान के चलिए, हाँ, ये मान के फिर चलिए। तीनों बिल वापस ही दिए जाएंगे। भाई तीनों बिल जो वापसी में, देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। सरकार ने अपने गुंडे भेज के हमला कराया आंदोलन पे। अब पहले बार देख रहे हैं, 3 बार हमला हो चुका है हमारे ऊपर। कई 100 आदमी आते हैं, एमएलए साथ में आ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता साथ में आ रहे हैं, और पुलिस साथ में आ रही है। उससे बड़ी जुल्म की बात, ये पुलिस साथ में आ रही है। और ये भी हम पहले बार देख रहे हैं, हमारे आगे किल्ले लगा दी सड़क पे, हमारे आगे पत्थर की दीवारें कर दी, सीमेंटेड दीवारें साथ में आगे हमारे, ये इधर ना निकल पाए, हमारे आगे उन्होंने सड़क पाड़ दी। पहले बार देख रहे हैं सड़क पाड़ना इन पे। भाई ये तो सीमाओं, कोई दूसरे देश के लोग थोड़े ही हैं, हम हिंदुस्तान के हैं। ये काम सीमा पे तो करवा नहीं पाए, वहां से तो उग्रवादी घुस के इनको मार देते हैं, वहां तो ये कर नहीं पाए, हमारे आगे बिछा रहे हैं कांटे। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਜਾਣ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ हाँ, ये सिर्फ किसान मोर्चे की मीटिंग में तय करेंगे, तो उसका अकेला में कुछ नहीं। अभी हनुमानगढ़ जिले में राहुल गांधी आ रहे हैं 12 तारीख को किसानों की सभा करने, उसको कैसे देखते हैं आप विपक्ष? देखो, मेरा तो उनसे कहना ये था, अगर मेरे निजी विचार पूछें कि राजनीतिक पार्टियां लोगों के वोट लेती हैं, देश पे राजनीतिक पार्टियों को ही करना है। ये देश उनका भी है, ये देश बीजेपी का घरसानू नहीं है, ये देश राजनीतिक पार्टियों का भी है। और देश को बचाना उनकी असली जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी तो बहुत कम है। असली जिम्मेवारी तो उन्हीं की बनती है। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरी समझ से भी कमजोर है। उनको बहुत ज्यादा तेजी पकड़नी चाहिए, उनको तो हर तरह से आंदोलन करना चाहिए, अनशनों पे बैठ जाना। जो काम हम कर रहे हैं हमारे से ज्यादा उनको करना चाहिए। तो मैं तो उनसे ये उम्मीद करूंगा कि उनको अब भी वक्त है कि इस देश को बचाने के लिए उनको बहुत बड़ा आंदोलन देश में शुरू करना चाहिए। बस दिल्ली से सभी लोग कनेक्टेड हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, दिल्ली राजधानी है तो सभी का रहता है, जी। तो लोग बहुत परेशान भी हो रहे हैं। जी, दिल्ली से सभी कनेक्टेड रहते हैं, व्यापारी भी कनेक्टेड है, चाहे वो मेडिकल वाला हो चाहे को, तो उनसे भी बात कीजिए तो वो भी परेशान दिखे हैं कि माल नहीं आ रहा, जाना नहीं हो रहा, या काफ़ी दूर से जाना पड़ता है, ये चीज़ें भी आ रही हैं। इसको लेके ना तो सरकार ना आप लोग इसमें बताएं। देखिए, हमने जो दिल्ली की जरूरी चीजें हैं वो एक भी नहीं रोकी। हमने दिल्ली की जो जरूरी चीजें हैं, कोई सब्जी है, कोई दवाई है, कोई एम्बुलेंस है, कोई और ऐसी जरूरी चीज है, वो एक भी नहीं रोकी। और दिल्ली के लोग, बल्कि इतनी हम धन्यवादी हैं दिल्ली के लोगों के कि जिसके पास जितनी गुंजाइश है, कोई 10,000 का सामान लेके आके बांटता है, कोई 1 लाख रुपए का सामान लेके बांट जाता है। तो जनता से हमारा कोई विरोध नहीं, जनता से तो हमारा भाईचारा है। जनता के लिए तो हम काम कर रहे हैं, जनता से क्या हो सकता है।